So, welcome to my channel, and today I am going to start some basics of ring theory, and it is my second lecture. Here I shall be talking about some basics of ring theory. तो हम रिंग थ्योरी के कुछ बेसिक आइडिया के बारे में बात करेंगे. Here rings are non-empty set with two operations. One is addition and another is multiplication. विल सी दैट आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप. जो रिंग जो होता है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होता है. क्लोजर तो होता ही है, लेकिन हम जो रिंग की बात करें वो कम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी यानी CRU की बात कर रहे हैं. हमारा जो रिंग होगा, हमारा थ्रू आउट जो स्टडी लेक्चर जो होगा वो हम जो रिंग कंसिडर करेंगे वो CRU करेंगे. और जो CRU होता है वो आपका कम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी होता है. तो जिसमें हम ये मान के चलें कि हमारा जो रिंग है वो क्या है, CRU है. यानी हम कम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी की बात करते हैं. और जब कम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऑब्वियस हो जाता है और कम्पिटिटिव तो होना जरूरी ही होता है. ठीक है. उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें रिंग के. तो रिंग के कुछ एग्जाम्पल जैसे आपका जेड है, MNZ. MNZ मीन्स व्हाट? सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज. MNZ मीन्स व्हाट? सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेज. n क्रॉस n मैट्रिसेज whose every entry are coming from what? Z. वो सारा n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स, इनका सारा एंट्री कहाँ से आ रहा हो? Z से. तो उसे MNZ बोलते हैं. और आप देखेंगे कि ये भी प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में आपका एक रिंग बनाता है. ठीक है. सिमिलरली Zn जो होता है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए, ये इवन for every integer n, here we should mention that here every positive integer n. So Zn जो है सही पॉजिटिव इंटीजर n के लिए आपका एक क्या बनाता है? रिंग बनाता है. Now I am talking about field. If r minus 0, it represents r star. It is nothing but r star. तो जो r star जो होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है. अगर कोई रिंग में से हम 0 को हटा के बाकी एलिमेंट की बात करें और वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाए तो उसे हम फील्ड बोलेंगे. एग्जांपल आपका होगा ZP Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, R सेट ऑफ रियल नंबर और C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ETC. ये सारे एग्जांपल जो है आपका फील्ड का है. आप समझ रहे हैं. उसके बाद हम पॉलिनोमियल रिंग की बात करेंगे. पॉलिनोमियल रिंग यानी ऐसा रिंग, अगर R कोई रिंग है और x1 x2 xn ये सब वेरिएबल है जिसे आप इंडिटर्मिनेट भी कहते हैं. आप देखेंगे कई जो ऑथर है इसे इंडिटर्मिनेट भी कहते हैं. इंडिटर्मिनेट मीन्स ये डमी वेरिएबल है. आप x1 x2 xn ले या y1 y2 yn ले, ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता. दीज आर इररिलेवेंट whether you take x1 x2 xn or y1 y2 yn, it doesn't matter, nature remains same. So R जो है रिंग जो है x1 x2 xn के रिस्पेक्ट में एक रिंग बनाता है. और इस रिंग का जो टिपिकल एलिमेंट होगा वो इस एक पॉलिनोमियल फॉर्म का होगा जिसका वेरिएबल का पावर हायर भी हो सकता है, जैसे 3 5 n a1 x1 to the power 3 a2 x3 to the power 5 an x to the power n, सिमिलरली xn to the power n, लाइक दैट. और जहाँ जो भी कोफिशिएंट है A1 A2 AN, ये सारे कोफिशिएंट कहाँ से आएंगे? रिंग से आएंगे. ओके. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल. आइडियल का जो फॉर्म है वो NZ. जेड का जो भी आइडियल होता है आप देखेंगे जेड का जो भी आइडियल होता है NZ टाइप का होता है. NZ मीन्स व्हाट? AN. हियर A इज कमिंग फ्रॉम Z. Z इज इंटीजर, यू नो. अनदर एग्जांपल इज आइडियल जनरेटेड बाय X एज इन. और ये क्या है? आइडियल है ZX का. इसका जनरल एलिमेंट X इंटू GX टाइप का होता है, जहाँ GX जो है ZX का क्या है? जनरल एलिमेंट है. और जो आइडियल जनरेटेड बाय X होता है वो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं fx दैट f ऑफ 0 इक्वल्स 0. ओके. आप देख सकते हैं ये आइडियल X का मल्टीपल है. आप इसको जब आप 0 पर इवेल्यूएट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा. ओके. 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू G0, इवन G ऑफ 0 इज नॉट 0. Even after that 0 into something, it maps to 0. So ideal generated by X can be also represented as fx such that f of 0 equal to 0. After that I am talking about prime ideal.
let I be subset of R, be a prime ideal if AB belongs to I, then either A belongs to I or B belongs to I. कि अगर कोई प्राइम आइडियल है तो उसमें से अगर कोई दो का प्रोडक्ट उसमें बिलोंग कर रहा है तो उसमें से कम से कम एक को उसमें बिलोंग करना नेसेसरी है। एग्जाम्पल की बात करो, जैसे आइडियल जनरेटेड बाई एक्स, ये जो है जेड का आइडियल है और एक प्राइम आइडियल है। सिमिलरली आई एम कंसिडरिंग अनदर आइडियल जे विच इज एक्स स्क्वायर एंड it is not a prime ideal because I have written x square as x into x, and these x into x belongs to j, but x doesn't belongs to j because in j only multiple of j are there. You can see here elements of j are x square into something, and that something comes from elements of j are what? It is x square into gx, where gx belongs to zx. So elements of J are like that, and we can clearly see that every element of J is multiple of x square. So x clearly doesn't belongs to J. After that, I am talking about maximal ideal. Maximal ideal जो होता है वो किसी रिंग और उस आइडियल के बीच हम कोई अगर प्रॉपर आइडियल नहीं रख सकते तो उस केस में वो जो आइडियल होता है मैक्सिमल हो जाता है। जैसे कि हमने बात किया कि लेट आई सबसेट ऑफ आर बी एन मैक्सिमल आइडियल इफ इट एन आइडियल। पहले तो आइडियल हो, आई एक आइडियल हो आर का, आई आर का क्या हो, आइडियल हो। एंड अगर इस आइडियल और रिंग के बीच कोई दूसरा आइडियल एग्जिस्ट करे तो वो या तो वो जो आइडियल बीच में जो आइडियल और रिंग के बीच एग्जिस्ट कर रहा है वो या तो फर्स्ट के बराबर हो जाए या वो किसी रिंग के बराबर हो जाए, उस रिंग के बराबर हो जाए, तभी जो है आई क्या होगा, रिंग का मैक्सिमल आइडियल होगा। अगर इसके बीच कोई प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट कर गया तो ये जो आई होगा मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। वही हमने लिखा कि आइदर आई इक्वल जे और जे इक्वल्स आर। इफ दिस कंडीशन होल्ड इन दैट केस वी विल से दैट I is maximum ideal of ring R. As we have given example also, like ideal generated by X belongs to ZX is not maximal ideal. Why it is not maximal ideal? Because X is strictly contained in ideal generated by X, 2. X जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन है ये आइडियल जनरेटेड बाई X, 2 में, और ये कंटेन है ZX में, क्योंकि ये X और 2 दोनों से जनरेट हो रहा है और ये सिर्फ x से जनरेट हो रहा है। तो इसका जो फॉर्म होगा वो आपका होगा x इंटू एफ एक्स प्लस 2 इंटू जी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर कमिंग फ्रॉम जेड एक्स। यू नो दिस मल्टीपल कम फ्रॉम रिंग, बट हियर दिस x इज ओनली मल्टीपल ऑफ व्हाट, आइडियल जनरेटेड बाय x इज मल्टीपल ऑफ x ओनली। So we can clearly see that these things is strictly contained in this. Why? Because when we put gx equal 0, then this will be equal to this only. अगर हम gx को जोड़ डालेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं तो ये इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली कंटेंट है, क्योंकि इसमें x के मल्टीपल के अलावा भी कुछ और भी टर्म्स है जो x के मल्टीपल के अलावा भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इसमें स्ट्रिक्टली कंटेंट है। इसका एक पार्टिकुलर केस है आइडियल जनरेटेड बाई x, यानी x gx when you put gx equal 0. But we cannot put any ideal between ideal generated by x2 and this ring R. Here R equal zx. तो हम इस दोनों के बीच में कोई आइडियल नहीं रख सकते। जब इस दोनों के बीच कोई आइडियल नहीं रख सकते उस केस में ये जो है जो आइडियल जनरेटेड बाई x, 2 ये इस रिंग का क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। तो ये हमने लिखा बस x2 इज मैक्सिमल आइडियल इन zx। रिमार्क, एक बहुत फेमस थ्योरम है जो आपने देखा भी होगा मल्टीपल प्लेस पे, रिंग थ्योरी जब हम स्टडी करते हैं कि अगर आई रिंग का कोई आइडियल है और वो मैक्सिमल है तो आर बाई आई हमेशा फिल होता है, और वही आपने देखा होगा कि अगर प्राइम होता तो वो इंटीग्रल डोमेन होता। वही हमने लिखा। अब इसको एग्जांपल की तरह हम देख सकते हैं कि 10 ZX बाई एक्स आइसोमॉर्फिक टू जेड, एंड यू नो जेड इज इंटीग्रल डोमेन नॉट अ फील्ड। जेड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, फील्ड तो नहीं होता है। तो अगर ये इंटीग्रल डोमेन होता है तो ये प्राइम आइडियल होता है, तो एक्स इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल, इसलिए मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। लेकिन यही अगर फील्ड हो जाए तो फिर इसको मैक्सिमल आइडियल होना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं जेड एक्स mod x आइडियल जनरेटेड बाई x, 2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 एंड Z2 इज फील्ड,
Z2 इज फील्ड फॉर एवरी प्राइम P, सो सिमिलरली Z2 इज फील्ड, और Z2 अगर फील्ड है तो ये क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। कि आपने देखा था कि अगर R बाई आई फील्ड है तो I को मैक्सिमल आइडियल होना पड़ेगा, तो वही R की जगह आपका ZX है और I आपका आइडियल जनरेटेड बाई x,2 है, तो अगर R बाई आई अगर फील्ड है तो I क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा, इसलिए आपका आइडियल जनरेटेड बाई x,2 क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। नाउ इफ R इज ए रिंग एंड A1 A2 डॉट An बिलोंग्स टू R, R कोई रिंग है और A1 A2 डॉट An आपका रिंग का एलिमेंट है, देन आइडियल जनरेटेड बाई A1 A2 An इज डिनोटेड बाई this symbol ideally generated by A1 A2 dot AR. If there is n, then you can here I consider in place of n R, तो R की जगह n की जगह हमने R कंसीडर कर लिया, तो आइडियल जनरेटेड बाय A1 A2 डॉट AR जो होगा, आप यहीं पर आप AR कंसीडर कर सकते हो, उसमें क्या है, ठीक है। तो A1 A2 डॉट AR, और इसे जो आइडियल जनरेट होगा वो क्या होगा, इस AI का मल्टीपल होगा सॉरी, तो AI का मल्टीपल क्या होगा, A1 B1 प्लस A2 B2 डॉट AR BR, जहां सारा BI जो है वो क्या रिंग का एलिमेंट है। जैसे कि आपने शुरू में देखा था, क्या देखा था कि जैसे आइडियल जनरेटेड बाय X2 था, तो क्या था, आप X को मान लीजिए A1 और 2 को मान लीजिए A2, तो क्या है A1 B1 A2 B2, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A1 B1, और इसको क्या लिख सकते हैं A2 B2, जहां आप देख सकते हैं B1 B2 क्या है, रिंग का एलिमेंट है, B1 और B2 क्या है, रिंग का एलिमेंट है, और A1 A2 जो है वो उसी से आइडियल जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो ये अपने आइडियल जनरेटेड बाय A1 A2 डॉट AR जो है वो क्या होगा, इसी AI का मल्टीपल होगा, जहां सारे कोफिशिएंट किससे आएंगे, रिंग से आएंगे। तो ये एक आपका जनरल प्रोसेस है, जनरल नोटेशंस है, ये जनरल डिफिनीशन है, आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल आइडियल, आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट की, जैसे आप वहां आपने देखा था कि आइडियल जनरेटेड बाय एक्स, ये आइडियल किससे जनरेट हो रहा है, एक एलिमेंट एक्स से जनरेट हो रहा है, तो इसको आप प्रिंसिपल आइडियल बोल सकते हैं। तो वही लिखा है कि प्रिंसिपल आइडियल आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, हियर वी सी दैट आइडियल इफ वी कंसीडर आइडियल जनरेटेड बाय एक्स देन इट इज अ प्रिंसिपल आइडियल ऑफ जेड एक्स, व्हाई, बिकॉज हियर जनरेटिंग एलिमेंट इज ओनली वन, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो पूरे आइडियल को जनरेट कर रहा है, वो क्या है, एक्स है, यानी यहाँ सिर्फ A1 एक्स को A1 मान ले तो सिर्फ A1 से ही आइडियल जनरेट हो रहा है, इसलिए ये आइडियल क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ मैं बात करूँ x,2, तो ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, क्योंकि इसको दो एलिमेंट A1 और A2 जनरेट कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करो मैं पॉलिनोमियल लिंक, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल f(x belongs to R), x is said to be irreducible if it cannot be factored into two non-trivial factors and whose degree are less than the degree of original polynomial। यानी हम fx को अगर gx और hx के फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां gx और hx दोनों का डिग्री fx का डिग्री से क्या हो, स्ट्रिक्टली छोटा हो, और इस दोनों का डिग्री का सम जो है वो f का डिग्री के बराबर हो, उस केस में आप बोलेंगे कि इस f का प्रॉपर फैक्टराइजेशन हुआ है। लेकिन अगर इस टाइप से प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे कि f जो है आपका इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। यहाँ वट एवर g एंड h विल कंसीडर दैट शुड नॉट बी जीरो, डिग्री ऑफ देयर डिग्री मस्ट नॉट बी जीरो, क्या उसका डिग्री हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिग्री जीरो होगा उस केस में तो आप उसे रिड्यूस कर ही सकते हैं। जैसे आपको ही फंक्शन है एफ एक्स को 1 इंटू एफ एक्स तो लिख ही सकते हैं, और 1 का डिग्री क्या है, जीरो, तो फिर वो आपका इरेड्यूसिबल फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। इरेड्यूसिबल फैक्टराइजेशन होने के लिए जो भी फैक्टर्स है वो नॉन ट्रिवियल होना चाहिए, और उनका डिग्री ओरिजिनल फंक्शन है उसका डिग्री से छोटा हो, स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए। और ऐसा है तो आप बोलेंगे कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। जैसे मैं बात करूँ एक्स का प्लस 1 एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, कहाँ, इन आर एक्स में। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसको फर्दर आप आर एक्स में ओवर आर आप रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे इसको एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी टाइप में आप रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर करेंगे तो ए और बी इसका रूट होगा, और आप जानते हैं ए और बी रूट होगा, ए और बी कहाँ होगा, आर में होगा। लेकिन आप जानते हैं एक्स का प्लस 1 का आर में कोई भी रूट नहीं होता, इसलिए इसको ऐसा लिख पाना संभव नहीं है। ओके, बट इट इज रिड्यूसिबल इन सी एक्स। वाई इट इज रिड्यूसिबल इन सी एक्स, बिकॉज वी कैन राइट एक्स का प्लस 1 एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस आटा इंटू एक्स माइनस आटा।
So it is what reducible. It is reducible. That's why I have written RED. RED means what? Reducible in CX. Reducible factorization. If f is factored as f1, f2 dot fr, and each fi is reducible, in that case we say that f is factorized into reducible factor. Now there is another notion that is unique factorization domain. A ring such that every element has unique factorization. Here every element factors into इन अ यूनिक वे, सिर्फ यूनिक तरीके से आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी सारा फैक्टर जो होगा वो यूनिक होगा। उसको मल्टीपल वे में आप मल्टीपल एडिसिव फैक्टर में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो उस रिंग को क्या बोलेंगे आप? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यानी उस रिंग का एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? यूनिक तरीके से फैक्टराइज होना चाहिए, और वो सारे फैक्टर्स क्या होना चाहिए? रिड्यूसिबल होना चाहिए। एग्जांपल की बात करके अगर आर एक यूएफडी है तो आर भी यूएफडी होगा, फेमस रिजल्ट है। इसका यूज करके आप बहुत सारे ऑप्शंस को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपका जेड यूएफडी है तो जेड एक्स भी यूएफडी होगा। सिमिलरली जेड x1 x2 डॉट xn ये सभी क्या होगा? यूएफडी होगा। नेक्स्ट, अगर एफ फील्ड है तो एफ एक्स जो होगा यूएफडी होगा। एक यूजफुल रिजल्ट है, आप यूज कर सकते हैं। बट एक नॉन एग्जांपल भी मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा एग्जांपल जो यूएफडी नहीं है, दैट इज नॉट अ यूएफडी। लाइक वी हैव कंसीडर्ड जेड अंडर -5 इट नॉट ए यूएफडी। व्हाई? because I have considered one element from z and z under -5. What is that? That is 6, and we clearly see that 6 can be factored into 6 can be written into two different ways. One way is 2 into 3, another way is 1 plus under -5, 1 minus under -5. When we will multiply both of these, we will get 1 minus 5 into 1 minus of -5, and it is nothing but what? It is 6. So there are two distinct factorization. Here 6 is factored into two different ways. Obviously these two factors, both these factors are reducible, but we have two distinct way to factorize a number 6, and this 6 belongs to z under to -5, that is ring. So that's why z under to -5 is not a UFD, you know. After that I am talking about PID, that is principal ideal domain. What is that? If every ideal of a ring is principal ideal, if every ideal of a ring is principal, then R is said to be PID. कि अगर कोई रिंग का सारा ही आइडियल प्रिंसिपल हो, यानी सारा आइडियल ही एक ही एलिमेंट से जनरेट हो, उस केस में हम उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। जैसे आप जानते हैं जेड हमेशा एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, 1 से या -1 से जनरेट होता है। एफ एक्स जो है वो भी आपका पीआईडी होता है, क्योंकि एफ जब फील्ड होता है तो एफ एक्स हमेशा पीआईडी होता है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली लेकिन बट जेड एक्स एफ ऑफ x1 x2 डॉट xn ये सब यूएफडी तो होता है, लेकिन पीआईडी नहीं होते हैं। एक से अधिक वेरिएबल में अगर एफ के साथ एक से अधिक वेरिएबल आप अटैच करेंगे, उस केस में ये यूएफडी तो होता है लेकिन पीआईडी नहीं होता है। और अगेन वी हैव ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। व्हाट इज दैट? एवरी पीआईडी इज अ यूएफडी। जो भी आपका पीआईडी हो यूएफडी तो होंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स इज but not conversely, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ओके, सो थैंक यू।